हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम पटवारी परीक्षा 2019 में मैथ्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दे चुका है, एक वीडियो इसका बन चुका है, उसे आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। तो आज की क्लास में चलिए क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पिछले क्लास में हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके आगे का है ये क्वेश्चन है। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 की धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मतलब कि 500 की धनराशि कितने 6 वर्षों में क्या हो जाती है, तो दुगनी हो जाती है। ठीक है, दुगनी होकर कितनी हो गई, 1000 हो गई। ठीक, तो क्या पूछा है, 24 वर्षों बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। सिंपल सा है, जब 6 वर्ष में दुगनी हो गई, अगला 6 वर्ष और लो, फिर क्या 1000 का दुगना हो जाएगा, राशि दुगनी हो जाएगी। फिर से 6 वर्ष और लो, ठीक है, फिर 2000 का दुगना हो जाएगा, राशि 4000 हो जाएगी। कितने वर्ष हम देख चुके हैं, 6 मतलब कि 18 हो चुका है। एक बार और आप इसको 6 वर्ष का एक अंतराल लो, ये राशि फिर से डबल हो जाएगी, तो 8000। तो देखिए टोटल हमको कितना निकालना था कि 24 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो 24 वर्ष हो गया, 6 चौके 24, राशि कितनी हो गई, तो 8000। तो 8000 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8000। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है। मुझे एक सबसे पहले तो एक समचतुर्भुज बनाने दो। क्या है ये, एक मान लो ये समचतुर्भुज है। अब देखिए समचतुर्भुज के सबसे पहले दो खासियत आपको पता होना चाहिए। पहली कि इसके दोनों विकर्ण किस पर, समकोण पर काटते हैं। ठीक है, इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं ये कैसे समकोण पर काटते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90। क्लियर है। और अगर देखा जाए विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं तो बिल्कुल बराबर बराबर भागों में विभक्त करेंगे। क्लियर, मतलब कि जितना अगर ये वाला पार्ट है उतना ही नीचे वाला पार्ट होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला भी 39 सेंटीमीटर, ये वाला भी 39 सेंटीमीटर, ये भी 39 और ये भी 39। चारों भुजा क्या है, प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 है। अब देखिए यहां से लेकर के मैं एक नाम दे देता हूं, चलो ए बी सी डी, कटान बिंदु को मैंने ओ नाम दे दिया। तो ये जो विकर्ण है बी डी, इसकी माप कितनी है, तो ये 72 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या कहा कि आधा आधा, मतलब कि दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। तो 72 अगर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, ये हो जाएगा अपना 72 का आधा 36। यहां से लेकर के ओडी मैं स्पष्ट तौर पर लिख देता हूं कि ओडी बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर। ओबी ये भी कितना है, 36 सेंटीमीटर। ओबी भी कितना है, 36, दोनों बराबर है। और दोनों बीडी कितना दिया गया था हमें क्वेश्चन में, तो 72 सेंटीमीटर दिया गया था। दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर, तो पहले तो हमें दोनों विकर्ण निकालना जरूरी है। एक विकर्ण तो हमको पता है 72 है, ठीक है, तो दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, एसी का मान हमें निकालना है। चलो देखो, अब सबसे पहली बात तो ये है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये वाला कर्ण कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगा दूं तो 39 का जो वर्ग होगा, 39 का जो वर्ग होगा वो 36 के वर्ग के, और ओसी हमें ओसी फिलहाल नहीं पता, इसके बराबर होगा। यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब 39 का स्क्वायर, अब 39 का स्क्वायर देखो क्या होता है आपका, तो 3 तिया 9, 9 निया 81, 9 तिया 27, दूनी 54, मतलब हो जाएगा ये 8 4 बराबर 2 9 5 14, ये हो जाएगा 15 21। ठीक है, तो 15 21 है आपका 39 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर निकाल लो, 3 तिया 9, 6 6 36, 6 तिया 18, दूनी 36, मतलब हो जाएगा ये 3 6 9, 9 3 12, 12 96, प्लस ओसी का स्क्वायर। अब ओसी का स्क्वायर निकालना है तो 1521 माइनस 1236 कर दीजिए, ओसी निकाल जाएगा। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, 1521 1296, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 11 में 6 गया 5, 11 में 9 गया 2, और फिर 14 में 12 गया 2, मतलब कि 225 ओसी का स्क्वायर। मतलब ओसी बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ओसी बराबर 15। अब जब ओसी बराबर 15 आ गया है तो ये ए ओ बराबर भी कितना हो जाएगा,
15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये विकर्ण कितना हो गया, तो 30 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण 72 था, दूसरा विकर्ण AC हमने फाइंड आउट किया है 30 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर। ठीक है, अंतर कितना हो जाएगा, 42 में से 30 माइनस कर दो, 42 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। क्लियर, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सूचना, आप सभी को पता है कि 2-3 दिन में ही होली का त्यौहार आ रहा है। ठीक है, तो इस बार भी जैसे कि हम हमारे हर फेस्टिवल में ऑफर रखते हैं, अभी भी एक ऑफर है। ऑफर जो रहेगा उसमें 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। किस पे मिलेगा 20% का डिस्काउंट, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आपको हमारे टेस्ट सीरीज या कोर्स परचेज करना है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और भूपेंद्र मिश्रा ऐप डाउनलोड करना है। भूपेंद्र मिश्रा ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें टेस्ट सीरीज़ है, मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस है। जो टेस्ट सीरीज़ है जो भी 249 की है, इसमें आपका 20% जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। क्लियर है, सेम टू सेम अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास परचेज करना चाहते हैं, पेपर अगले महीने 17 को है, 1 महीने का समय है। बिल्कुल, आप अगर मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास परचेस करते हैं तो आराम से आप एक दिन में 2 से 3 वीडियो देखिए, कोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और हाई लेवल क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इंग्लिश की क्लासेस परचेस करना चाहते हैं तो 499, मैथ्स एंड रीजनिंग का 1499। तो इन सभी के क्लासेस में आपको सभी में 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किस प्रकार से डिस्काउंट मिलेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक कूपन कोड आपको इंटर करना पड़ेगा। कूपन कोड पहले से वहां बना होगा। कूपन कोड है आपका होली 22। ठीक है ना, ये आपका कूपन कोड है होली 22। इसको अप्लाई करेंगे, ये अभी से यह अप्लाई हो सकता है। और कब तक रहेगा ये, तो ये रहेगा आपका 22 मार्च 2022। ठीक है ना, 22 मार्च तक आपका ये ऑफर वैलिड रहेगा, रात के 11:59 PM तक। तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि 1 फ्री है और 9 टेस्ट क्या है, पेड है। 1 टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, 9 टेस्ट पेड है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, उसका बहुत अच्छा आपको तैयारी मिलेगा इस टेस्ट सीरीज से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहा कि किस प्रकार से कोर्स परचेज करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ऐप कहाँ से इंस्टॉल करना है, कूपन कैसे अप्लाई करना है, सभी के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये है, या कोई भी समस्या हो इस नंबर पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। 9322938365 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस कूपन का, इस डिस्काउंट का लाभ उठाइए। 12 मार्च लास्ट डेट है, आज की डेट से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल वृत्तीय ठोस शंकु के आधार का व्यास 10 इंच है तथा उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 इंच है, तो उस शंकु के सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये है शंकु, ये केंद्र है, समझ लो जो निचला हिस्सा है। ठीक है ना, और ये यहाँ से इसकी ऊंचाई h। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक्चुअल में वृत्ताकार होता है। नज़र हमको इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन अगर शंकु का निचला वाला भाग देखेंगे तो एक वृत्ताकार होता है। ठीक है ना, अच्छा, ये है इसका व्यास, जो कि कितना दिया गया है, व्यास है 10 इंच। देखो व्यास 10 इंच है, मतलब त्रिज्या कितनी, 5 इंच। तो मैं यहाँ से इसको O मान लेता हूँ, वृत्त का केंद्र। ये है आपका 5 इंच। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, 12 इंच, मतलब कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक की ऊंचाई कितनी है, तो 12 इंच है। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल। कहने का मतलब जो नीचे वाला जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। सतही पृष्ठ मतलब क्या होता है, नीचे वाला और ऊपर वाला सबको मिला करके। तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं इस ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये सतही क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब टोटल लेना है मुझे, तो ये मुझे लगना है फॉर्मूला πrl + πr²। क्लियर है, सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है तो πrl + πr²। अब यहां पर दिक्कत की बात क्या है कि l हमको पता है क्या,
एल हमको पता है क्या? तो नहीं पता है, निकाल सकते हैं। अगर हमको पता है यहाँ पर कि अगर ये वाला जो ये भी यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अगर मैं एल निकालना चाहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि एल का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 12 का वर्ग कितना जाएगा? 144 और 5 का वर्ग कितना जाएगा? 25। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा 169। तो एल बराबर क्या हो गया? 13 आ गया। अब एल बराबर 13 आ गया तो बस फॉर्मूले में पुटअप कर दो वैल्यूज़। क्या हो जाएगा? पाई आर बराबर कितना था? 5 इंच। आर बराबर 5 इंच, एल बराबर 13 और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मतलब 5 पंचे 25। ठीक है, 13 पंचे 65, 65 पाई प्लस 25 पाई। 65 और 25 कितना होगा? 90 20 80 5 5 10 90 पाई। ठीक है, 90 पाई वर्ग इंच। अब क्षेत्रफल है तो वर्ग इंच में ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है कि A/B बराबर 3/4 है। मतलब A किसको बता रहा है? 3 को, B 4 को। तो हमें बताना है A² प्लस B² अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर। यही बताना है। A बराबर रख दो 3, B बराबर रख दो 4, बस 4 और 3 7 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 चौके 16 और 3 4 7, तो 7 का स्क्वायर। 16 9 25, 7 का स्क्वायर 49। 25/49 ऑप्शन नंबर सी जो अगला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, करके ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस वैल्यू पुटअप करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा हाई लेवल के क्वेश्चन। जैसे आजकल के एग्ज़ाम में CGPSC में, CGPSC ACF रेंजर में और महिला पर्यवेक्षक में मैथ्स का लेवल थोड़ा सा हाई था। तो आने वाले समय पे हम ये नहीं कह सकते कि CG व्यापम में मैथ्स का पेपर सिंपल ही आएगा। हो सकता है थोड़ा सा लेवल टच हाई कर दे। ठीक है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है हमें। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सिंपल ही है। -A, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। -B + C अपॉन -A - B इंटू -C, यही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो -A से अंदर मल्टीप्लाई करना है तो A + AB हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। -A से C से गुणा करना है तो -AC हो जाएगा, डिवाइड बाय -A - B। अब -C से भी डायरेक्ट गुणा ही कर दो। ठीक है ना, -C से डायरेक्ट गुणा ही कर दो। तो -C से गुणा करूँगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये C लग गया। यहाँ -C से गुणा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये AC² हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो अब कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो ये बिल्कुल आपको ऑप्शन सी के समान दिख रहा है। कैसे? देखो, माइनस कॉमन निकाल लो, AC दोनों में कॉमन है, AC कॉमन निकाल लो। यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा C² था तो एक C बच जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, A + B, माइनस माइनस कैंसल, तो A ब्रैकेट में B - C और C को पीछे भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, A + B। ये लो, ऑप्शन नंबर क्या है? ये C, बिल्कुल यही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AB बराबर 18.2 सेंटीमीटर है। AB बराबर 18.2 सेंटीमीटर। DE बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर है। और ABC और DEF मतलब क्या है? समरूप है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप, जो हमने कुछ दिन पहले त्रिकोण उसमें ज्योमेट्री में पढ़ा था कि DEF ये ABC है और अगर ये दोनों समरूप हैं DEF तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का परिमाप डिवाइड बाय त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर, अगर ये भुजा ले रहा हूं मैं, कोई भी एक भुजा ले लो, AB वाला क्वेश्चन है तो यहां से AB, यहां से DE, तो दोनों की दोनों भुजाएं भी क्या होगी? समान अनुपात में होगी। ABC का परिमाप दिया गया है हमको, कितना दिया गया है? अच्छा, DEF का दिया गया है 50 सेंटीमीटर, DEF का है, इसका दिया है 50, इसका हमें निकालना है। ABC का परिमाप हमें निकालना है। DEF का दिया गया है 50 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया है 18.2 और DE बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। बस सॉल्व कर देना इसको। 50 को ऊपर ले जा लो इधर।
ठीक है। अब ये दशमलव हटा दो यहाँ से, नीचे आ जाएगा आपका 10, तो ये 0 से 0 गया, ठीक है। 13 एकम 13, 5 बजा, 13 चौके 52 और 14 पंचे 70, तो 70 आ जाएगा। क्या 70 परिमाप है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, बी। बस इतना ही करना था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है। समरूपता वाले से क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही हैं। अब और ये सब ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है। अब कोई और क्वेश्चन, हाँ, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि 0.0081 की पावर 1/4, 0.0016 की पावर 1/4 इंटू 0.5, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला काम तो ये है, इसको क्यों ना अपन ऐसे कर ले, जब समान घात है तो मैं इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेता हूँ। 0.0016 समान घात है, सीधे सीधे एक बार ब्रैकेट में लगाओ, ये हो गया, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार दशमलव में हटा सकता हूँ। और दशमलव हटा दिया तो अंक के पहले 0 लगा है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको बिल्कुल आप हटा सकते हो। क्लियर। अब 81/16 बस बचा है, मतलब मैं काटा नहीं हूँ, मैं 0 को कंसिडर नहीं भी करूँगा तो मेरी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका 81/16। अब 81/16 इसका मतलब क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81 और 4 का वर्ग होता है 16, इस प्रकार से, ठीक है। ये बहुत डिटेल जा रहा हूं मैं, उतना करना भी नहीं चाहिए, फिर भी समझाने के लिए। अब मैं जानता हूं कि 9 है, वो भी एक संख्या का स्क्वायर है, किसका है, 3 का स्क्वायर है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 का स्क्वायर 9 और उसका स्क्वायर है पहले से लगा हुआ, सेम टू सेम नीचे 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। और इस पूरे के बाहर में 1/4 और यहाँ पर 0.5। अब देखो जब घात है क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई, 3 की घात 4 बटे 2 की घात 4, यहाँ पर भी समान घात है तो सीधे सीधे मैं बोलता हूँ कि 3/2 की घात 4 और इस पूरे के बाहर में 1/4 लगा हुआ है और 0.5 है तो इसको मैं 1/2 कर देता हूँ, ठीक है। 4 से 4 कट गया, ठीक, ऊपर कुछ नहीं बचा 3 और नीचे बचा 4। तो ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में आपका पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में सॉल्व कर लेते हैं। 4 से भाग दूंगा 3 को तो ये हो जाएगा आपका 0 लगाना पड़ेगा पहले, तो 4 7 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 0.75। कौन से नंबर पे है 0.75, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना था। वैसे आपको यहाँ से इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे एक्सप्लेन करना था करके मैं इतना लंबा गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पेपर की तैयारी अच्छे लेवल में होनी चाहिए, बिल्कुल टेस्ट सीरीज को दीजिए, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन का लेवल जो मैंने रखा है थोड़ा सा स्लाइटली अप रखा है, ठीक है। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था कि ए के मान की गणना कीजिए। तो ये सब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा है कि सबसे बन जाते हैं। ये हमें सिलेक्शन वहाँ मिलता है जहाँ हम ऐसे क्वेश्चन बना करके आए जहाँ 90% या 80% लोग जिस क्वेश्चन को छोड़ रहे होते हैं टफ होने के कारण, और वहीं पर हमें बाजी मारना है। 0.5 का होल स्क्वायर, एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है, सही है, चलो ठीक है। ए के मान की गणना करना है तो क्या करता हूँ मैं, इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, 5 का वर्ग, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर 5 की घात -6 और 5 का वर्ग, और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ 5/10 कर सकता हूँ, बिल्कुल इसका वर्ग हो गया। अब देखो ये हो जाएगा आपका 5 की घात -6, 5 की घात -6। अब जब आपने ये देख लिया तो ये और ये आपस में कट जाएगा। अब यहाँ 5 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा 5 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो 10 का स्क्वायर ऊपर गया है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ऑप्शन नंबर 10 का स्क्वायर मतलब कि डी ऑप्शन हमारा इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे वैसे जो अभी मैं सॉल्व किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, धातु के एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं को, विमा कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनको पूर्व की विमाओं का, पहले की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भार जो होता है ये क्या होता है एक्चुअल में,
तो आयतन गुणित घनत्व। इसका मतलब ये हुआ कि जो भार है, मतलब कि जो वेट है W है, ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ? आयतन के प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब W1 अपॉन W2 बराबर V1 अपॉन V2, सेम अनुपात में होगा ये। तो पहले जो था कितना था, भार क्या था, पहले 500 kg था, पहले 500 kg था, और W2 हमें निकालना है। क्लियर है? आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है LBH, यही होता है। तो पहले इसका आयतन LBH था, लेकिन अभी कितना कर दिया गया है? पहले का 20% कर दिया गया है। 20% कहने का मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। तो पहले L था, अब कितना हो गया है? L का 1/5 हो गया है। L का 1/5 हो गया है। क्लियर है? B भी क्या हो गया है? ये भी 1/5 हो गया है। और H भी क्या हो गया है? पहले उसका 20% हो गया है। ठीक है, अब इसका मतलब मैं LBH यहाँ से काट लेता हूँ, और 1/5 आपस में मल्टीप्लाई हुए कितना हो जाएंगे? तो 1/125। तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से कि 500/W2 और यहाँ 1/125। ये 125 चले जाएगा सीधे ऊपर, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर 125। क्लियर? W2 की वैल्यू निकालना है तो 125 नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसको लिखता हूँ 125 नीचे, और ये W2। अब 125 कितना गुणा करूंगा तो 500 आएगा। 100 चौके 400, 25 चौके 100, मतलब ये आ जाएगा आपका 4। तो W2 क्या है? किलोग्राम में है, ग्राम में क्या है क्वेश्चन में? तो ये हो जाएगा आपका 4 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये करना था आपको इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 231 की घात 234, 231 की घात 234 प्लस 102 की घात 234 एवं 213 की घात 123 और 120 की घात 123, ठीक है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको एक चीज़ पता होना जरूरी है, x की घात n प्लस a की घात n। ठीक है, घात समान है, x की घात n प्लस a की घात n, ये सर्वदा किससे विभाजित होते हैं? तो x प्लस a से विभाजित होते हैं। इसका मतलब ये किससे विभाजित होगा? तो अगर मैं इसे x मानूं, इसे a मानूं, n तो दोनों में बराबर है। ठीक है ना, बिल्कुल इसको इसके तरीके से ही है। तो x प्लस a मतलब कि 231 प्लस 102 से विभाजित होगा, मतलब 2 और 1 3, 3 2 और 1 3, 333 से ये विभाजित होगा। ठीक, वापस इसमें बात आती है, यहाँ भी वैसा ही है, दोनों की घात क्या है? समान है। इसका मतलब ये x हो गया, ये a हो गया, तो x प्लस a अगर मैं निकालना चाहूँ तो 213 प्लस 120, ये कितना जाएगा? 3 3 और ये 3, ये भी क्या है? 333 से विभाजित है। इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर मैं बोलूँ तो क्या जाएगा आंसर? 333, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 का स्क्वायर, और ये आगे बढ़ते ही रहेगा। 333 सही 1/3 की घात 3, और ये 4 बार 3 लिखाएगा, और यहाँ पर 3 की घात भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बार 3 और 1/3 की घात 5। इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा कुछ भी रहता है तो हम करते क्या है, जैसे कि मान लो a b/c, ठीक है, प्लस b या फिर d e/f, ठीक है, उसके बाद g h/i। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसे हम? अलग अलग, a प्लस d प्लस g, पहले केवल इनको, ठीक है, उसके बाद बाकी जो बच गए b/c e/f h/i। तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ अप्लाई करना है कि मैं सबसे पहले इन संख्याओं को ऐड करूँगा। 3 प्लस 33 333, ये 4 बार 3 और ये 5 बार 3, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद मैं क्या करूँगा, बाकी जो बच गए 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर और ये क्यूब, एक ये होगा 4 और ये 5। तो पहले इतने वाले पार्ट को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, मैं इसके नीचे लिख करके सीधे सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 पंचे 15 की 5 हासिल आई 1, 3 चौके 12 और 1 13 की 3 हासिल आई 1, 3 3 और 1 10 का 0 हासिल आई 1, 3 3 6 और 1 7, 37 0 35। इसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन जो भी आएगा वो यहाँ रहेगा। अब हम केवल और केवल इन संख्याओं को भी जोड़कर क्या आंसर तक पहुँच सकते हैं, ये ऑप्शन से हमें पता चल सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 37 0 35 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी, अगर यहाँ इनमें से कोई नहीं होता तो भले मैं आगे सॉल्व करता, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही सॉल्व करके, इसको बिना सॉल्व किए भी हम आंसर दे सकते थे। 37 0 35 वाला ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए फिर भी अब ये एक सॉल्यूशन वीडियो है तो इसे मुझे आगे तक बताना है, तो इसे भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं किस प्रकार सॉल्व करूँगा, 1/3 और ये हो जाएगा आपका 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये होगा 1/3 3 9 27 और ये हो जाएगा 3 3 9 81 9 81 और ये 300 243। ठीक है ना। अब 37 0 35, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 243 ही होगा। ठीक है। अब 3 से डिवाइड करो 243 को, कितना आएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, प्लस 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 दूनी 18, फिर 6 बचा, 9 7 63। ठीक है। आगे 27 से डिवाइड करो इसको, तो 27 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, देख लेते हैं। 27 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 243 को तो कितना मिलता है, 3 या 27, 3 8 24, 1 9 निया 9 आएगा, मतलब 81 से डिवाइड करता हूँ तो 80 तिया 240 में तो 3 मिलेगा और 243 में तो 1 मिलेगा। इसका मतलब 3000, ये जो भी है 37,035, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 3 20 और 1 21 का 1 हासिल आई 2, 8 2 10 2 12, बस 121/243। ऑप्शन नंबर डी वही है। अब 243 को 243 लिखो या 3 की घात 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ आपके सामने सॉल्यूशन। ठीक है। वैसे हमको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर मान लो कभी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं मिल गया तो क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको सब बताया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक आकृति वाला है, तो वो आकृति मुझे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ आकृति। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ज्यामिति का, जहाँ हमें निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चन में, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमें निकालना है। ठीक है। रेखा है एल और एम, ये कैसी रेखा है, तो समांतर है। ठीक है। 2 समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है। कभी भी ऐसा होता है तो ये आपका जो 120 है, ठीक है, ये क्या है, आपस में संगत कोण कहलाते हैं। तो ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। 2 समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, जब ये संगत कोण है, बराबर है, तो ये वाला का पूरा कोण क्या बनेगा बताइए, ये वाला पूरा का पूरा कोण क्या बनेगा, जब ये 120 है और ये एक सीधी रेखा आपको नजर आ रही है, तो पूरा का पूरा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 120 और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ भी नाम, पी नाम दे दिया, चलो ठीक है ना, ये वाला पूरे कोण को मैंने पी नाम दे दिया, तो ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा कोण कितना होगा, 160 माइनस 120 बराबर 60। अब देखिए ये दोनों, ये जो कोण है ये कितना है, 60 है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, जेड ये भी है, जेड ये भी है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 60 है, तो ये जेड कितना है, 30, ये जेड कितना है, 30। इसका मतलब मुझे एक चीज़ मिल गया कि जेड कितना है, 30। ठीक। अब यहाँ पर देखो 120, ये भी 120 होगा, कौन से नियम से, तो शीर्षाभिमुख कोण, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ये कोण एक्चुअल में है क्या, ये x है, ये x है, मतलब कि 2x है, 2x बराबर 120, तो 2x बराबर 120, तो x बराबर 120/2 मतलब कि 60। x बराबर क्या आ गया, 60। ये 120 है टोटल, ये 60, तो x बराबर क्या मिल गया मुझे, 60 मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ कुछ दिया होगा डाटा, हाँ दिया है, 130 है, ये 130 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा,
130 हो जाएगा। एल एम क्या है, पैरेलल है, ये 130 है, तो ये पूरा का पूरा कितना है, 50 है। जब पूरा का पूरा 50 है मतलब कि t प्लस टी बराबर 50, कहने का मतलब 2t बराबर 50, इसका मतलब t बराबर 25, तो t बराबर 25। ठीक, चलिए अब अगर हम देखें कि हमें a निकालना है तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे, इस त्रिभुज को, ठीक है। x z a इन तीनों का जो सम होगा, x z a तीनों का सम कितना होगा, 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। x बराबर कितना है, 60, z बराबर कितना है, 30, तो एंगल a कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एंगल a हो जाएगा 180 माइनस 38 90, मतलब कि 90। एंगल a बराबर कितना हो गया, 90 आ गया। तो इसमें से एक चीज़ तो हमने निकाल लिया है 90, प्लस b का मान निकालना है। तो एक काम करो, इस बार आप इस वाले ट्राइंगल को ले लो, z प्लस बी प्लस टी, z प्लस बी प्लस टी, ये भी कितना होगा 180। z बराबर कितना है, 30 है, b बराबर कितना है, तो b बराबर हमको नहीं पता, t बराबर पता है 25 बराबर 180, तो b बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 25 55, मतलब की जगह 115, कितना जाएगा ये 125, b बराबर 125, b बराबर 125, इसका मतलब 125 और 90 कितना जाएगा 215। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्लास का क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ होती है। मतलब कि दो कार है ए से, यहाँ से ए से आरंभ होती है 12 मिनट के अंतराल में। मतलब कि जो एक कार है, मैं कार को किस प्रकार से यहाँ से कटवट करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये कार है पहली और ये दूसरी कार, 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर, मतलब कि इसकी भी चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, इसकी भी चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर में। लेकिन ये 12 मिनट के अंतराल में, मतलब पहली कार निकल गई, उसके बाद 12 मिनट के बाद में दूसरी कार निकली है। क्लियर है। चलिए आगे। विपरीत दिशा के बिंदु बी से एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करता है। जब पहली कार चलना प्रारंभ की थी तब एक व्यक्ति बिंदु बी से विपरीत दिशा में, मतलब कि अगर ये इस ओर जा रहे हैं तो ये इस ओर आ रहा है वह व्यक्ति। यदि वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल में मिलता है तो उस व्यक्ति की गति क्या है। देखिए मान लो उस व्यक्ति की गति x है, तो मतलब क्या है, वो आ रहा है यहां से, इस कार को मिला, ठीक है, मतलब इस कार को क्रॉस किया और इस कार तक जब पहुंचा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, आया व्यक्ति इस तरफ से, तो अब ये इधर जा रहा है, ये इधर, ठीक है, कार जा रही है इस ओर, व्यक्ति जा रहा है जस्ट विपरीत दिशा में। तो जब इसको क्रॉस करके यहां तक पहुंचता है, इस कार के सबसे प्रथम, मतलब कि इस कार तक पहुंचता है, ये समझ लीजिए, तो उसको कितने मिनट लगते हैं 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये वाला दूरी हमको बराबर करना है। मतलब ये दूरी आएगी कहां से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट में कार जितनी दूरी तय करेगी वो दूरी बराबर होगी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी है, x है, और विपरीत दिशा में चाल होती है तो क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, चाल है, कितने मिनट, 10 मिनट में। बस इस इक्वेशन को आपने बना लिया, क्वेश्चन फिर कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आएगा आपका किलोमीटर पर आवर को यहाँ से मिटा देता हूँ, 12 दूनी 40, 240, 20 प्लस एक्स, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 20 प्लस एक्स इंटू 10 है, 0 से 0 गया, 24 से माइनस 20 हुआ, और ये x मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ आपका व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं आपको टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट में जो आपको क्वेश्चंस निकाले गए हैं, बिल्कुल परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित है, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज दीजिए, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो कोर्स परचेस करने में, टेस्ट सीरीज परचेस करने में, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। अब यहाँ से 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद आपको एक और क्लास मिलेगी जो कि रहेगी
हाई लेवल क्वेश्चन की सीरीज का पहला पार्ट। ठीक है, चलिए तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।